सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए माँ दादी सती को नमन करता हूँ। ये भी माँ जगदम्बा का एक रूप है। देवी भागवत में मेरी माँ ने कहा है, दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। और यहाँ की दादी सती जो पूरे गुजरात को बल्कि पूरे सनातन धर्म को आशीर्वाद देती है, ऐसी दादी सती के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत दिनों से था मेरा यहाँ आने का, पर ये दुर्भाग्य रहा, आ ही नहीं पाया। सबसे कहा कि भाई यहाँ एक यज्ञ रखते हैं, बहुत लोगों से कहा, लेकिन मोहित ने और मोहित की पूरी टीम ने वेदनागर जी के साथ, धीरज फौजी और यहाँ के जो हमारे सारे भाई इनके साथ मिलकर जो ये आयोजन किया, भैया के साथ मिलकर, आप सबके साथ मिलकर, ये मेरा सौभाग्य है कि इन बच्चों के कारण मुझे आज माँ दादी शक्ति के दर्शन करने का अवसर मिला। अभी ये अनिल जी, आज अनिल जी ने सबसे बड़ा काम बताया। आज अनिल जी ने बताया, महाराज आ तो रहे हो, माला पहनाएंगे और माला पहने रखना। अब ये बड़ा बड़ा काम है। अभी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे माला पहने रखो। अब मैंने कहा चलो अनिल जी की बात टाली, चेलों की बात टालना बहुत खतरनाक है। आजकल गुरु बहुत घूम रहे, चेले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जहां तक अनुशासनहीनता की बात है, कोई अनुशासनहीनता नहीं। देखो, अगर अपना मानते हो हमें, तो समझो हम तुम्हारे परिवार के बड़े हैं। यादव और गुजर, हमारा मानना हमेशा ये था कि दो भाई, पर देखो अपने अपने सबके मानने हैं। मेरा मानना तो ये है कि क्षत्रिय समाज है ये। हालांकि मैं आजकल सुन रहा हूँ सही नहीं परिभाषाएं बता रहे हैं, लेकिन मेरा तो मानना भैया ये सब भाई हैं। गुजर, यादव, राजपूत, जाट, सब आपस में भाई हो, जितने भी लोग हैं, हम एक ही माँ के, एक ही पिता के, महादेव और जगतजननी माँ के बेटे हैं। अब दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो अब जो घर का बीच का होगा उसके तो जूते लगेंगे। क्या भैया, भाइयों में जब झगड़ा होता है ना, जिस भाइयों में आपस का झगड़ा है, हम क्यों पिट रहे हैं? हम इसलिए तो पिट रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे आपस में लड़ने लगे, दुश्मन से लड़ने लगे। एक बार मेवाड़ की बात है, महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह दोनों जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अब दोनों भाइयों ने तीर मारा और तीर एक ही जंगली सुअर पे लग गया। अब दोनों भाई कहते हैं ये मैंने मारा और ये मैंने मारा, और स्थिति ये हो गई कि दोनों भाइयों की तलवारें खिंच गई। अनिल जी, दोनों भाइयों की तलवारें खिंच गई। मैं इतिहास में जिन घटनाओं को हमेशा याद रखता हूँ, ये उन घटनाओं में से एक है। अब दोनों भाई आपस में लड़ने को तैयार हो गए तो उनके कुल पुरोहित बीच में आ गए। उनके कुल पुरोहित ने सोचा कि अगर ये दो भाई आज लड़के मर गए तो फिर हिंदुस्तान में धर्म नहीं बचेगा, क्योंकि ये अंतिम योद्धा है दोनों भाई। तो कुल पुरोहित बीच में आ गए और दोनों भाई की तलवार कुल पुरोहित जी को लग गई और वो भाई को मर गए। लेकिन दोनों भाइयों की लड़ाई बंद हो गई। महाराणा प्रताप बहुत गुस्सा हुए, उन्हें पश्चाताप भी बहुत हुआ, शक्ति सिंह को भी बहुत पश्चाताप हुआ, और शक्ति सिंह जो है मेवाड़ को छोड़ के चले गए। और गए कहाँ? चले गए अकबर की शरण में। अनिल जी, अकबर की शरण में चले गए। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप बिल्कुल अकेले थे और मारे जाने वाले थे, उनका घोड़ा चेतक जो है थक गया था और मुसलमान उन्हें मारने वाले थे, तब अचानक शक्ति सिंह आए, क्योंकि वो लड़ रहे थे अकबर की तरफ से। लेकिन जब उन्होंने देखा भाई मारा जाएगा, बड़ा भाई मारा जाएगा, और बड़े भाई के मारे जाने के साथ ही सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, फिर इन लुटेरों से लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, तो शक्ति सिंह ने तलवार निकाली और अपने भाई की रक्षा की और अपने भाई को अपना घोड़ा दिया। जो मारने आ रहे थे मुसलमान, उन्हें मारा, अपने भाई को अपना घोड़ा दिया और कहा भैया आप चले जाओ। और उसके बाद शक्ति सिंह को किसी ने नहीं देखा, वो संन्यास लेके चले गए। तो ये ब्राह्मणों का, ये धर्म गुरुओं का कर्तव्य है कि अगर उनके मरने से भी धर्म का भला होता है तो उन्हें तुरंत मर जाना चाहिए। और मेरा तो ये सौभाग्य होगा, अब जैसे यहाँ अब ये गर्दन का कट्टा, कुत्ते वाला पट्टा बांध के बैठा, ये बस मुझे पता है कितने दुख की बात है मेरे लिए। मेरा केवल एक संकल्प है, मेरी माँ और महादेव जब भी मेरी बलि ले
तो अपने धर्म के लिए लड़ते हुए ले। आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे, आपके धर्मगुरु कोई सिखाएंगे प्यार करना, कोई सिखाएंगे पैसे कमाना, कोई सिखाएंगे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मैं एक छोटी सी बात हिंदुओं को सिखाना चाहता हूं। अगर अपने मान सम्मान, अपने धर्म, अपने परिवार के अस्तित्व पर बात आ जाए तो मर मिटो। क्या सिखाना चाहता हूं मैं सिखाना चाहता हूं, यदि अपने मान सम्मान, अपने धर्म और अपने परिवार के अस्तित्व पर यदि कोई बात आ जाए तो मर मिटो। दुनिया में इतिहास केवल शेर और दिलेर बनाते हैं, कीड़े मकोड़ों का कोई इतिहास नहीं होता, उन्हें तो कोई भी चलता मिलता है ऐसे ही कुचल देता। ये गुजरों का गांव है, वीर गुजरों का गांव है। मास्टर जी की जय हो। कैसे हैं जी आप? ये वीर गुजरों का गांव है। मैं जब ढासना देवी मंदिर पर बैठा तो मेरे साथ केवल एक गांव था, इकला, और इकला के भी एक दो पंडितों के परिवार वरना गुजर साथ थे। बैठने की कोई स्थिति नहीं है, धीरज भैया यहाँ बैठे होंगे। ढासना देवी मंदिर में किसी साधु का बैठना बहुत बड़ी बात है भाई, और मेरे जैसे का जो उनसे लड़ने के लिए पैदा हुआ उसका तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुजरों के दम पर बाद में यादव जुड़े, बमेटे के और क्षेत्र के यादव जुड़े। यादव गुजरों का बाहुबल और मार महादेव की कृपा, आज जो मैं यहां बोल रहा हूं ना, ये दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। मेरा कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, मां की और महादेव की कृपा। और दोनों भाइयों, कौन से भाई? गुजर और यादव, दोनों की मिलीजुली ताकत, यहां जो बोल रहा हूं सारी दुनिया में पहुंचता है। कहीं बैठ के बोलूं सारी दुनिया देखती है, अपना इसमें कुछ नहीं है। तो भाइयों का प्यार बना रहे। आप लोग एक कितनी देर बोलना बोलता रहूं? चलो 10 मिनट का एक किस्सा रही सुना दो, क्या होता है सुंदर चीज है। देखो, दो भाइयों की लड़ाई हुई इस देश में, महाभारत में दो भाइयों की लड़ाई हुई, एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था कर्ण। और दुनिया में ये मानवों का सबसे बड़ा युद्ध था। दो मानवों का इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ। देवादिदेव भगवान महादेव शिव भी सारे देवताओं को लेके इस युद्ध को देखने के लिए आए थे, और सारी सेना अपने हथियार छोड़ के इस युद्ध को देखने लगी थी। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुरुक्षेत्र क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में मिल रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा जगत्पर और द्विपद का रुधिर मित्र हो एक संग। कटवर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण, कौनते मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, थे जूझ रहे कौनते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, पर दोनों पर अमोघ विचित्र दृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, सर कहते बाण के लिए जैसे पलट कर देखा कर्ण ने। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तरकस से फुफकार उठा सहसा एक प्रचंड विस्तर भुजंग। बोला रे कर्ण में अश्वसेन, विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का अंतिम प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। जरा सा सहारा दे दे, केवल बाण की नोक पर बैठने का स्थान दे दे, अर्जुन को अभी मार दूंगा। और देखिए, आज कर्ण के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं है,
कर्ण के पास केवल अपना तपोबल और अब केवल अपना मनोबल है, साथ में गुरु का श्राप है कि अंतिम युद्ध के समय जो मेरी शिक्षा का चरम है ब्रह्मास्त्र, तू उसे भूल जाएगा। और एक ब्राह्मण का श्राप है कि जिस दिन तेरी मृत्यु आएगी, धरती तेरे रथ के पहिए को पकड़ लेगी, तुझसे निकलेगा नहीं। और सामने जो दुश्मन है वो नारायण की, भगवान नारायण की, जो पूरी दुनिया के बनाने और मिटाने वाले हैं, उनकी छत्र छाया में लड़ रहा है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव के अवतार बजरंगबली उसकी ध्वजा को थामे हुए बैठे हुए हैं। ऐसा शत्रु अर्जुन सामने है। दुनिया का ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो अर्जुन के तर्कस में ना हो। तो आज कर्ण को अच्छी तरह से पता है कि आज तेरी मौत का दिन है। तू तो अर्जुन को मार ही नहीं सकता, और तू अर्जुन को मार नहीं सकता तो इसका अर्थ है कि अर्जुन तुझे मार देगा। है बाबा जी, ये बातें नहीं है भाई। जब मैं उसे मार नहीं सकता, एक मर के जाना है आज, तो मरने का नंबर कर्ण का था। ये कितनी बड़ी बात है। अगर सांप की जरा सी बात मान ले तो अर्जुन मर जाए और कर्ण बच जाए। और एक बात और, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्ण से वादा कर रखा है कि यदि दुर्योधन को छोड़कर हमारी तरफ आ जाओगे तो पूरी धरती का साम्राज्य तुम्हारा होगा। और कर्ण ने अपनी मां से वादा कर रखा है कि अगर युद्ध में किसी तरह से अर्जुन मर गया तो मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तो आज अगर अर्जुन मर जाए तो कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़कर चला जाएगा योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण में, और दुर्योधन कर्ण से लड़ेगा ही नहीं। तो आज कर्ण का जीवन भी बच सकता है और कर्ण पूरी पृथ्वी का आज चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है। केवल एक जरा सी बात है, सांप की बात मानिए। और सांप की दुश्मनी क्या है अर्जुन से? जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बताया था ना, दिल्ली जिसे आप कहते हैं, ये इंद्रप्रस्थ था, तो यहां झाड़ झंकार था, इसे खांडव प्रस्थ कहते थे। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अर्जुन एक काम करो, इसको आग लगा दो पहले। तो अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में आग लगा दी। जितने जानवर थे उसमें वो जल मरे आग में। एक नागिन उड़ना जानती थी। योगेश्वर ने उड़ती हुई नागिन को देखा और अपने शिष्य अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, वो नागिन भाग रही है, उसे भी मार दो। अर्जुन ने बाण चलाया और उस नागिन को भी मार दिया। वो नागिन मर तो गई, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा था, एक वो पैदा हो गया। उस बच्चे का नाम था अश्वसेन, और वो अश्वसेन अपने समय का सबसे शक्तिशाली नाग, सबसे शक्तिशाली, कि एक दिन में अपनी मां की हत्या का बदला लूंगा और अर्जुन को मारूंगा। लेकिन ये जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना, सांप बिच्छू, ये शेरों का, महावीरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये तो इस घात में रहते हैं कि कहीं ये कमजोर पड़े तो हम भी जान को मार दें। मैं गुजरों को ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हें पता चले कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना है। तुम महावीर हो। किसी दिन आराम से तुम्हारी कहानी तुम्हें बताऊंगा। आज धर्म की चर्चा करें तो धर्म की चर्चा कर लें, किसी दिन गुजरों के इतिहास पर चर्चा करेंगे। आज धर्म की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो अनिल जी, कभी इस अश्वसेन की हिम्मत नहीं हुई कि अर्जुन से कुछ भी कह दे। पूरे जीवन मौका ढूंढता रहा, और आज जब अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन से लड़ रहा है तो उसे मौका मिला और कर्ण के पास पहुंच गया और कर्ण से कहा कि अपने बाण की नोक पर जरा सी जगह दे दे, आज तेरे दुश्मन को मारकर तेरा मार्ग निष्कंटक कर दूंगा। अगर ये बात आज कर्ण मान ले तो भगत जी, कर्ण को पूरी धरती का राज्य मिल जाएगा और जीवन बच जाएगा। सबसे बड़ी बात, जीवन बच जाएगा। लेकिन जो लोग इन छोटे मोटे लालचों में आ जाते हैं, नरसिंहानंद जैसे सन्यासी उनकी गाथा नहीं गाते और परमात्मा स्वयं उन्हें प्रणाम नहीं करते। रामधारी सिंह दिनकर उनके बारे में लिखते नहीं है। कर्ण ने जो जवाब दिया उस सांप को,
आज वो मैं सारे हिंदुओं को बताता फिर रहा हूं। राधे जरा हंसकर बोला, राधे का मतलब राधा का पुत्र कर्ण। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मुख में दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत्य कर्ण ने छार किया, और दुश्मन के वध के लिए नीच ने सांपों का सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, और दुश्मन के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श पाप करता का कुछ और बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। तब अगला जीवन क्यों द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारू। क्या भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, अपने पर नहीं लगा सकता, अपने पर नहीं लगा सकता। ये दुश्मन है मेरा, लेकिन ये भाई है, और मैं तेरी मदद से अपने भाई को कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है। इस देश पर एक बार सांपों का आक्रमण हुआ। पृथ्वीराज चौहान राज करते थे और उनके भाई थे जयचंद, दोनों भाई थे भाई। आजकल तो मुझे भी कहते बड़ा डर लगे, सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोग लड़ने आ जाएगा तुरंत, लेकिन ये फैक्ट है कि दोनों सगे मेरे भाई भी थे, दो भाई थे। अब दोनों का पता नहीं भैया क्या झगड़ा था, लेकिन दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया और इस देश का सांपों का मौका हो गया। आज तक हमारे जितने भी बच्चे सांप मार रहे हैं उसका दोषी और कोई नहीं है, ये झगड़ा ही था जो पृथ्वीराज चौहान और उसके भाई का हो। आज के हमारे बहन बेटों की दुर्गति और जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे किसी बिरादरी का हो, हिंदुओं में, चाहे किसी समाज का हो, किसी गांव का हो, सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान हैं। अपनों से लड़ने के लिए हरदम तैयार और दुश्मनों को अपनी बहन बेटी दे रहे। पृथ्वीराज चौहान जब परेशान हो गए तो उनके घर की महिलाओं की क्या दुर्गति हुई, जिन महिलाओं को सूरज और चांद भी नहीं देख सकते थे, उनकी दुर्गति इतिहास में पढ़ के देखो कि क्या दुर्गति हुई। भाइयों का झगड़ा हमेशा खराब होता है। आप हिंदू किसी भी बिरादरी के हैं, आप भाई। मैं गुर्जर समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धर्म और अक्षय पूजन महासंघ जो ये एक नई संस्था, धीरज फौजी, अनिल मागी जी, वेद नागर जी ने आशीर्वाद देकर और भैया ने आशीर्वाद देकर, अमित जी ने आशीर्वाद देकर मोहित बजरंगी को आगे करके खड़ी की है। मैं चाहता हूं ये पूरी दुनिया में नाम कमाए और धर्म की रक्षा में अपना ऐसा योगदान दे कि सनातन धर्म कभी समाप्त ना हो, गुर्जर समाज फलता फूलता रहे। आपके यहाँ किसी का भी ऐसा दिमाग खराब ना हो कि एक ही बेटा पैदा करे, एक बेटा एक बेटी, ये बीमारी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है और पूरा हिंदू समाज इस बीमारी का शिकार होकर अपने विनाश की तरफ है। तो भगत जी आपसे बहुत ही निवेदन है कि दादी शक्ति के दर्शन करने जो भी आए
उससे कहना मूर्ख के बच्चे। मोहित बजरंगी इकला में, जिस इकला के बूते पर हम सारी दुनिया में लड़ते हैं, उस इकला में मोहित के घर में मुसलमान घुस गए। इसका अर्थ यह है कि उनका हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि न कुछ होने का, किसी दिन ऐसे ही मार देंगे, एक दो को मारेंगे, बाकी डर के घर में बैठ जाएंगे। ये स्थिति आज हम हिंदुओं की हो चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे परिवार कमजोर हो गए हैं। यदि आप चाहते हैं सनातन धर्म बचे, दादी शक्ति का ये मंदिर भव्य बने, दादी शक्ति की हमेशा पूजा होती रहे, माँ और महादेव की हमेशा पूजा होती रहे, तो सबसे पहले आपको बाहुबली बनना पड़ेगा। कमजोर को दुनिया में कोई नहीं पूछता। अस्वम नियम, गजम नियम, व्याकरण नियम चे अजापुत्रम बलिम ददियाद देवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती और शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती। केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। सबई सहायक सबल के, गौना निबल सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीप ही एक गुजार। अगर आप ताकतवर बनोगे तो पूरी दुनिया आपका जय जयकार करेगी, और अगर कमजोर हो जाओगे तो एक दिन अपना घर, अपनी संपत्ति, जिस दिन के लिए शेर की मां शेर को पैदा करती है, वो दिन अब इस देश में आ गए। और जिस दिन के लिए बकरे की मां बकरे को पैदा करती है, वो दिन भी इस देश में आ चुके हैं। जो शेर हैं वो अपने आप को भी बचाएंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे, अपनी बहन बेटियों को भी बचाएंगे और देश धर्म को भी बचाएंगे। और जो बकरे हैं उनका तो एक ही काम है, उनकी कुर्बानी होगी और उन्हें लोग मार के खा जाएंगे। बेटा ऐसे बात देना, भैया मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो टोक देना। ये मत सोचना बाबा जी तो टोकना नहीं है। मैं गलत बकवास करने के लिए तुम्हारे बीच में नहीं घूम रहा, मैं तुम्हें सच बताने के लिए घूम रहा हूँ। और एक बात और बताता हूँ, अभी मेवात का कांड देखा। मेवात में गुजरों के भी बहुत गांव थे, जाटों के भी बहुत गांव थे और बिरादरियों के भी बहुत गांव थे, अहीरों के भी बहुत गांव थे। आज जब धर्म कमजोर हुआ, सब वहां से उजड़ गए और आज इतनों का अपने छिपाने में लगी रही। इतनी औरतों की दुर्गति हुई, एक की भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, क्योंकि ना तो नेता हिंदुओं के हैं और पुलिस तो भैया नेताओं की है। इनकी कोई वो नहीं है, इनकी ट्रेनिंग ये है कि जो इन आदेश देगा ये उसका आदेश मानेगा। हम लोगों में, हिंदुओं में धर्म के, मुसलमान एक कांस्टेबल हो, वो मर जाएगा अपने धर्म से, गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन हिंदुओं के तो प्रधानमंत्री भी अपने धर्म से गद्दारी करते हैं भाई। तो मेरा निवेदन है, कुछ मत करो, अपने घर और परिवार को मजबूत करो, अपने घर अपने परिवार को मजबूत करो। अगर घर परिवार मजबूत हो जाएगा तो मोहल्ला मजबूत हो जाएगा, मोहल्ले मजबूत हो जाएंगे तो गांव मजबूत हो जाएगा, अपना समाज मजबूत हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा, धर्म मजबूत हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और बच्चों को इस लायक बनाओ कि समय आने पर वो लड़ भी सके और अपने साथ अपने घर परिवार देश धर्म की रक्षा कर सके। ये नहीं करोगे तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, कोई आने वाला है ही नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, दादी शक्ति का आशीर्वाद सदैव आप पर हो, मां और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर हो। तुजाना गांव और गुर्जर समाज पर मां और महादेव की कृपा हो, आप यहां भी आबाद रहो और पूरी दुनिया में भी फैल जाओ। आपका यश बढ़ता रहे, आपका सम्मान बढ़ता रहे, आपका बाहुबल बढ़ता रहे और सबसे बड़ी बात, आपकी सद्बुद्धि बढ़ती रहे। सद्बुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी है। जब सद्बुद्धि होती है तो पता चलता है
कि कौन भाई है और कौन दुश्मन है। और लड़ाई भिड़ाई वाद विवाद भाइयों में होते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाइयों को कभी मारा नहीं जाता और दुश्मन को कभी छोड़ा नहीं जाता। जब सद्बुद्धि होती है तो पृथ्वीराज चौहान अपने भाइयों से नहीं लड़ते, और जब बुद्धि खराब होती है तो वो अपने भाइयों से लड़ लेते हैं और सांपों को छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे शेरों, ये आदत बनाओ, भाइयों से लड़ना नहीं है और सांपों को छोड़ना नहीं है। मेरी बस यही बात है, यही कहता हुआ मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं। और देखो, तुमने जो ये एक बेटे की बीमारी तुम्हारी हो गई ना, इसको जो तुम्हारे माता पिता ने तुमने कहा, इतना कहना तुम्हें भुगतना पड़ने वाला है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा भाई। ये गणित है। तुम्हारे घर खाली पड़े हुए हैं और उनके यहां सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए जगह ही नहीं है। अगर ये मदरसा होता या ये उनका कोई मस्जिद होती तो आज इसमें तिल भर भी जगह नहीं होती, पूरा क्षेत्र इधर से उधर हो गया होगा। लेकिन हम क्या करें, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने बच्चे नहीं पैदा किए और हमारे ऐसे तकड़े तकड़े शेर, ये पता नहीं कैसे नामर्द होकर बैठ गए, इनसे बच्चे नहीं पैदा हुए। भगत जी सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा है? तो भगत जी तो शेर है, दिलेर है, इसलिए 5 है। तुम अपने बताओ। तो फिर भी और होता अच्छे हो, इनके 2 है ना, उनके बहुत अच्छे, लेकिन 3 भी कम है। देखो अभी तो 1 2 होता है। कितनी बेटियों की है? बेटियों की कोई गिनती, बेटियों की कोई गिनती। अब 3 बार जरा मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम।